जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारी ये सुपर फास्ट रिवीजन साइंस में। ध्यान दें दोस्तों, तो सिर्फ 15 मिनट में, ध्यान दें, सिर्फ आज की इस वीडियो में 15 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन को रिवाइज करने वाले हैं, वो भी सिर्फ साइंस के। ध्यान दें कि 15 मिनट में दोस्तों सिर्फ 100 क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, वो भी साइंस के। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर अपने स्टडी ग्रुप में जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, ध्यान दें, तो आज का पहला प्रश्न है कि आरबीसी, सभी लोग बताइएगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। दोस्तों ध्यान दें, ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात का रेशियो क्या होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि 600 अनुपात, ध्यान दें 1, 600 अनुपात, यानी कि आरबीसी की संख्या अगर 600 है दोस्तों तो डब्ल्यूबीसी की संख्या 1 होगा। ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि डब्ल्यूबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है। ध्यान दें, यानी कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। वही बात करें आरबीसी की, ध्यान दें, वही बात करें अगर आरबीसी की दोस्तों जीवन काल, तो ध्यान रखिएगा कि 120 दिन होता है इसका लाइफ टाइम। ध्यान दें कि डब्ल्यूबीसी का दोस्तों, ध्यान दें कि लाइफ टाइम 2 से 4 दिन होता है और आरबीसी का लाइफ टाइम दोस्तों 120 दिन होता है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाएगा, ध्यान दें कि अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा शरीर में, ध्यान दें कि वृद्धि होगा दोस्तों, तो उसे हम क्या कहेंगे, ध्यान रखिएगा कि ल्यूकेमिया, उसे हम दोस्तों ल्यूकेमिया हम कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा शरीर में वृद्धि होगा दोस्तों तो उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। जब ध्यान दें कि आरबीसी की मात्रा दोस्तों शरीर में वृद्धि होगा दोस्तों तो उसे हम क्या कहेंगे, ध्यान दें कि जब आरबीसी की मात्रा शरीर में वृद्धि होगा दोस्तों तो उसे क्या कहेंगे, ध्यान दें यहाँ पे आरबीसी की मात्रा, ध्यान दें, तो उसे पॉलीसाइथेमिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ध्यान रखिएगा कि पॉलीसाइथेमिया हम कहेंगे दोस्तों जब अगर आरबीसी की मात्रा शरीर में वृद्धि होगा तो दोस्तों। ध्यान दें, अब बारी आई कमी की। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा, ध्यान दें कि अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा शरीर में कमी होगा तो दोस्तों हम क्या कहेंगे उसे, ध्यान दें, उसे हम कहेंगे दोस्तों ल्यूकोपेनिया। ध्यान दें कि ल्यूकोपेनिया कहेंगे दोस्तों जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा शरीर में दोस्तों वृद्धि होगा तो, और कमी होगा तो ल्यूकेमिया कहेंगे। जब अगर ध्यान दें आरबीसी की मात्रा शरीर में वृद्धि होगा दोस्तों तो उसे हम पॉलीसाइथेमिया कहेंगे। अगला प्रश्न है कि क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। ध्यान दें, अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा कि 60 होता है। कितना होता है दोस्तों, क्षारीय कहेगा तो ध्यान दें कि 60 होगा। अगला है कि पेंसिल का शीशा बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, ये आप सभी को पता होगा। यानी कि अगर पेंसिल का शीशा बनाना है तो उसमें दोस्तों ग्रेफाइट का प्रयोग करना होगा। अगला है कि बेंजीन का संरचना कैसा होता है दोस्तों। ध्यान दें, ये प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि बेंजीन का संरचना कैसा होता है। तो याद रखिएगा कि वलयाकार, ध्यान दें कि वलयाकार जो है दोस्तों बेंजीन का संरचना होता है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला है कि एल्किन का सूत्र क्या होता है। ध्यान दें, इसमें पहले बात करेंगे एल्केन का। ध्यान दें, तो एल्केन का क्या होता है, CN, ध्यान दें CnH2n+2 होता है एल्केन। ध्यान दें, अगर एल्किन की बात करेंगे दोस्तों तो CnH2n होगा सिर्फ, ध्यान दें CnH2n होगा। एल्किन हो गया। वही अगर एल्काइन की बात करेंगे तो CnH2n-2 होगा। कितना होगा, CnH2n-2 होगा। यानी कि एल्किन और एल्काइन का ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा। ये तीनों फार्मूला में से एक फार्मूला हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगला क्या है, ध्यान दें यहाँ पे अगला है कि रॉकेट, ध्यान दें कि रॉकेट के प्रयुक्त होने वाला ईंधन को क्या कहते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा कि प्रोनोडक। ध्यान दें कि प्रोनोडक जो दोस्तों जो कि रॉकेट के प्रयुक्त ईंधन में प्रयोग किया जाता है। अगला है कि बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ध्यान दें कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग दोस्तों बिजली में आग लगी को बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है दोस्तों कि चश्मे का लेंस, ध्यान दें कि चश्मे का लेंस किस दोस्तों कांच का बना होता है। तो याद रखिएगा कि क्राउन कांच। ध्यान दें कि चश्मे का लेंस जो होगा दोस्तों वो क्राउन कांच का बना होता है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला है, ध्यान दें कि कोयले का समान प्रकार क्या होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि बिटुमिनस जो है दोस्तों वो कोयले का समान प्रकार है। अगला है, ध्यान दें
यहाँ पे कि हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु क्या होता है, ध्यान रखिएगा आयोडीन। क्या होता है हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु क्या होता है, तो याद रखिएगा कि आयोडीन जो है ये हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु होता है। अगला बात करें तो अम्लों का स्वाद कैसा होता है, ध्यान दें कि अम्लों, दोस्तों ध्यान दें, ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है, तो याद रखिएगा कि खट्टा होता है। कैसा होता है दोस्तों, तो खट्टा होता है, यह सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार में क्या परिवर्तन होता है, तो ध्यान रखिएगा कि उसका भार जो है दोस्तों क्या होता है, वो बढ़ जाता है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्या है दोस्तों कि दूध से क्रीम में अलग करने पर उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिएगा कि ध्यान दें कि उसका घनत्व जो है दोस्तों वो बढ़ जाएगा, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला है कि प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक पदार्थ क्या है, तो क्या है दोस्तों याद रखिएगा कि यूरिया। क्या है, यहाँ पर ध्यान दें प्रयोगशाला में बनाया गया वो कार्बनिक पदार्थ क्या है दोस्तों, तो यूरिया है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला है कि हड्डियों में, ध्यान दें हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितना होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि 8%। कितना होता है, 8% जो है दोस्तों वो हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा होता है। अगला है ध्यान दें कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, ध्यान दें आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि क्लोरो एसिटोफिनोल। ध्यान दें कि क्लोरो एसिटोफिनोल जो है दोस्तों वो आंसू गैस का रासायनिक नाम है, यह सभी लोग याद रखिएगा। अगला है कि जब चींटियाँ चलती है तो कौन सा अम्ल निकलता है, ध्यान दें कि जब चींटियाँ चलेगी तो उसमें कौन सा अम्ल दोस्तों बाहर निकलेगा, तो याद रखिएगा कि फॉर्मिक अम्ल। ध्यान दें कि फॉर्मिक अम्ल जो है दोस्तों चींटियों के चलने पर वो फॉर्मिक अम्ल बाहर निकलता है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला है ध्यान दें कि हड्डियों में, ध्यान दें कि हड्डियों में फास्फोरस और कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। ध्यान दें कि हड्डियों में दोस्तों फास्फोरस जो है वो कैल्शियम फास्फोर के रूप में पाया जाता है दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। अगला क्या है, ध्यान दें कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने कब किया था। ध्यान दें कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों वो ध्यान रखिएगा कि जॉन डाल्टन ने किया था, कब किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा कि 1800, ध्यान दें 1801 ईस्वी में। ध्यान दें कि परमाणु सिद्धांत का दोस्तों वह, ध्यान दें कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1801 ईस्वी में किया था। अगला क्या, ध्यान दें कि उत्कृष्ट गैस की संयोजकता क्या होती है, ध्यान दें तो शून्य होती है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला है कि बर्फ का गलनांक एवं हिमांक कितना होता है, ध्यान दें कि बर्फ का, ध्यान दें कि बर्फ का जो हिमांक होगा और गलनांक होगा यानी कि दोस्तों वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्या, ध्यान दें रात के वक्त पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, ये आप सभी को पता होगा कि ध्यान दें कि नाइट में जो है दोस्तों वो पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, इसीलिए कहा गया है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए दोस्तों। ध्यान दें अगला है, ध्यान दें कि गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किसने किया था दोस्तों, ये भी प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछ जाते हैं, तो सीवी देसाई। याद रखिएगा कि गोबर गैस संयंत्र का निर्माण सीवी देसाई के द्वारा किया गया था। अगला क्या है कि आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, ध्यान दें कि आदर्श गैस का समीकरण दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पी भी बराबर NRT होता है, ये सभी लोग याद रखिएगा कि आदर्श गैस का समीकरण जो है दोस्तों वो कितना होता है, क्या होता है, ध्यान दें कि PV बराबर NRT होता है, और ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है दोस्तों। अगला क्या, ध्यान दें कि हरित गृह प्रभाव, ध्यान दें कि हरित गृह प्रभाव में दोस्तों पृथ्वी का औसत तापमान वो बढ़ जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्या है कि साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम होता है, ध्यान दें कि साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम होता है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटे हुए अंग के प्लास्टर चढ़ाने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगर कोई हड्डी उड्डी टूट गया दोस्तों तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है प्लास्टर करने में। अगला क्या है, ध्यान दें कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि लेवोजियर, ध्यान दें कि लेवोजियर को दोस्तों रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्या है कि द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु क्या है, ध्यान दें कि द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु दोस्तों वो क्या है, तो पारा है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्या, ध्यान दें कि द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र और धातु क्या दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि ब्रोमीन। ब्रोमीन दोस्तों एकमात्र और धातु है जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है। अगला क्या दोस्तों, ध्यान दें यहाँ पे हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि हीरे का अपवर्तनांक जो दोस्तों ध्यान दें कि 2.42 दोस्तों
वो हीरे का अवतनांक होता है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्या है कि हीरे की आकृति दोस्तों, यानी कि कह सकते हो कि हीरे की रचना कैसा होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि चतुष्फलकीय। ध्यान दें, ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हीरे की आकृति यानी कि कह सकते हो कि रचना कैसा होता है दोस्तों, उसकी आकृति कैसी होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों चतुष्फलकीय। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेफाइट की रचना यानी कि उसकी आकृति कैसी होती है दोस्तों, तो षष्फलकीय होता है। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्या, ध्यान दें यहाँ पे अगला है कि एलपीजी में गंध के रूप में सल्फर के प्रयोग मिथाइल मरकैप्टन में मिला जाता है दोस्तों। ध्यान दें कि अगर एलपी में, ध्यान दें कि एलपीजी जो दोस्तों होता है, ध्यान दें गैस जो होता है उसमें दोस्तों ध्यान दें कि गमकाने के लिए, ध्यान दें कि अगर लीक हो रहा है दोस्तों तो उसमें पहचान करने के लिए ध्यान दें कि मिथाइल मरकैप्टन गैस जो है दोस्तों उसमें मिलाया जाता है, ताकि हमें पता चले कि वो लीकेज कर रहा है दोस्तों। याद रखिएगा कि मिथाइल मरकैप्टन दोस्तों जो गैस होता है उसमें मिलाया जाता है। अगला क्या, ध्यान दें कि कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। यह सभी लोगों को पता होगा कि कपूर को जो है दोस्तों, ध्यान दें कि कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला क्या, ध्यान दें कि गैस के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ध्यान दें कि ग्राहम ने दोस्तों गैस के विसरण के नियम को प्रतिपादन किया था। अगला क्या है कि ई बराबर MC², ध्यान दें कि ई बराबर MC² का समीकरण किसने दिया था दोस्तों, ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि ई बराबर MC² का समीकरण जो है वो आइंस्टीन ने दिया था। ध्यान दें कि आइंस्टीन ने दिया था, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्या, ध्यान दें कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। ध्यान दें ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा कि यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण दोस्तों मूत्र का पीला रंग होता है। अगला प्रश्न, ध्यान दें कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि सेलुलोज जो है दोस्तों वो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है दोस्तों। अगला क्या है, ध्यान दें यहाँ पे अगला है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या पाया जाता है दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वो दोस्तों निकोटीन नामक पदार्थ होता है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्या है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, ध्यान दें कि यूरिया में जो है नाइट्रोजन की मात्रा ध्यान दें कि 46% होता है। ध्यान दें कि 46% जो है दोस्तों ये यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा सिर्फ होती है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्या है कि गोबर गैस मुख्यतः क्या होता है, ध्यान दें कि वो मीथेन पाया जाता है। ध्यान दें कि गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्या है कि ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का अपरूप है जो कि विद्युत का क्या होता है, ध्यान दें वो विद्युत का सुचालक होता है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्या, ध्यान दें कि सर्वाधिक हल्की गैस से कौन सी होती है, याद रखिएगा कि सर्वाधिक हल्की गैस जो है दोस्तों वो हाइड्रोजन होता है, और यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो 1 है, यह भी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्या है दोस्तों, ध्यान दें अगला क्या है, ध्यान दें कि यहाँ पे जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों, तो इसमें वृद्धि होता है, ये सभी लोग को पता होगा। अगला क्या, ध्यान दें कि चश्मे का लेंस, ध्यान दें कि चश्मे का लेंस किससे बनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि क्रूस कांच, ध्यान दें कि क्रूस कांच के द्वारा दोस्तों चश्मे का लेंस बनाया जाता है। अगला क्या, ध्यान दें कि बिजली से लगी आग बुझाने में किसका प्रयोग लिया जाता है दोस्तों, ध्यान दें कि बिजली से लगी आग को बुझाने में दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि CCl4 का प्रयोग दोस्तों। ध्यान दें कि बिजली से आग लगने में दोस्तों उसे बुझाने के लिए प्रयोग में कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कह सकते हो कि CCl4 का प्रयोग लिया जाता है दोस्तों। अगला क्या है, ध्यान दें कि लोहे में जंग लगने से फेरिक व फेरस ऑक्साइड बनता है, यह सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। और लोहे में जंग लगने से उसका वृद्धि भी होता है, और कहेगा दोस्तों क्या बनेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा कि फेरिक व फेरस ऑक्साइड बनता है। अगला क्या, ध्यान दें कि समुद्र जल से नमक के वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्या, ध्यान दें कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो याद रखिएगा कि ओस्मियम। ध्यान दें कि ओस्मियम जिसका संकेत OS होता है, ध्यान दें कि जिसका संकेत जो है दोस्तों वो OS होता है, सबसे भारी धातु ओस्मियम है, यह आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्या दोस्तों कि गैलेना, ध्यान दें गैलेना किसका अयस्क है, ध्यान दें कि गैलेना किसका अयस्क है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि सीसा का अयस्क दोस्तों, ध्यान दें कि वो गैलेना
लेना होता है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्या है दोस्तों, अगला है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ध्यान दें, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मोसले के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। ध्यान दें कि 1921 ईस्वी में दोस्तों मोसले के द्वारा ध्यान दें कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। अगला क्या दोस्तों, ध्यान दें कि त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा कि डोवेर्नर वैज्ञानिक दोस्तों के द्वारा त्रिक नियम का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्या है कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखिएगा कि न्यूलैंड ने दोस्तों अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। और अगला क्या है, ध्यान दें कि सूर्य के भीतर नाभिकीय अभिक्रिया होती है। दोस्तों ध्यान दें कि सूर्य के भीतर जो है वो नाभिकीय अभिक्रिया होती है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। और आज का ये आखिरी प्रश्न, ध्यान दें प्रश्न क्या है कि सौर ऊर्जा हम तक, यानी दोस्तों कह सकते हो कि सौर ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुँचता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि अवरक्त प्रकाश के द्वारा। ध्यान दें कि अवरक्त प्रकाश के माध्यम से द्वारा दोस्तों सौर